हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में अपन लोग ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि अपन एक्चुअल में जो है मार्केट स्ट्रक्चर में अपन जो हायर हाई हायर लो है ना, लोअर लो, ये सब बनते हैं। ठीक है, जो अपना बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और जो अपना मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना, वो वो कुछ इस तरह का होता है जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो है क्या है, हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ये जो जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करते जाइए। ठीक है, कि हर हाई पे एक बार हमको ये पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, और हर हर लो पे भी यही पैटर्न मिल रहा है जिसको हम लोग चौक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको मिल रही है। तो हर हाई पे और लो पे हमको क्या चीज मिल रहा है, हाई पे हमको ये मिल रहा है ये। ठीक है, और लो पे हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, आईसीटी कॉन्सेप्ट के नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, तो ये हमारा क्या बनाता है, रेंज बनाता है। ठीक है, ये बुलिश स्टॉक और बेयरिश स्टॉक जो है हमारा ट्रेडिंग रेंज बताता है कि हमको किस रेंज के अंदर में प्रीमियम डिस्काउंट देखना है, किस रेंज के अंदर में ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और किस रेंज के अंदर में हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो वो किस तरह से दिखता है, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ भी किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आया, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे आया, अब इधर कंटिन्यू करेगा। ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, तो हमारा जो हाई है और लो है जिसके अंदर में हमको ट्रेड लेना है ना, जिसके अंदर में प्रीमियम देखना है, डिस्काउंट देखना है। ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, ये हाई होगा और ये होगा लो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये हमारा हाई है ना, ये कैसे पता चलेगा, यही हमारा लो है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए कि हर हाई पे और लो पे हमको ये चौक मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हमारा क्या करेगा, हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको क्या करेगा, उस स्विंग पॉइंट को हमको बताएगा, ना कि ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं है ना, इन पे हमारा फोकस रखेगा। तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली जो है ऐसा देखने से हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को ही मार्क करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और ये जो है हमारा ट्रेडिंग रेंज है ना, इसके अंदर में ही हमको ऑर्डर ब्लॉक है ना, या फिर अपना एंट्री जो टाइप का हम एंट्री देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक, उस टाइप का हमको एंट्री देखना है। ठीक है, तो ये इतना समझ आया होगा आपको। अब मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है। ठीक है, और देखना है अगर मान लो बुलिश स्ट्रक्चर है तो, ठीक है, ये मार्केट जा रहा है ऊपर। ठीक है, फिर जब तक ये ऊपर जा रहा है और ये एक लो को ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है, तब तक आप इसको हाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, हायर हाई नहीं बोलेंगे। तो ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा हाई बन गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या बनेगा,
हाई बनेगा। इसको मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। और इसी चीज को अगर हम बड़े मतलब मान लो M15 में मार्क करें, ठीक है, M15 में मार्क करें तो ये हम जाके देखेंगे तो H4 का हाई निकलेगा, ठीक है, जब ऐसा होगा तो ठीक है। तो इस तरह से मार्क करने से क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम H4 का ही M15 में अच्छे से मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हायर टाइम फ्रेम का, वो हमको यहाँ पे इजीली हम मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो M15 है वो हमारा H4 को बिल्ड करता है, इसलिए हम लोग उसमें M15 में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के H4 का स्विंग जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा हायर हाई बन गया, ठीक है। मैं इसको नेम कर दे रहा हूँ, नेम कहाँ है, हाँ, ये हमारा हायर हाई। कब हायर हाई बना, जब इसने नीचे की ओर एक बार इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि जब मार्केट ऐसे जा रहा था, है ना, तो लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, प्लस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाई कर लेते हैं, ऐसा हमने सीखा है, ठीक है। ऐसा सीखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई का देखेंगे, फिर क्या होगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्या, कि जो ये जो ब्रेक हुआ है ना, ये जो है ये केवल लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से जो है ट्रेड नहीं देखना है, ठीक है, कि ब्रेक हो गया मार्केट में, उसके बाद ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट जो है ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है ना, ये जो हमारा लेग है ये किसका होगा, हायर टाइम फ्रेम का लेग होगा, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम का अगर एक डाउन कैंडल स्टार्ट होगा तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। या फिर हमारा थोड़ा सा जो हायर टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा पुल बैक लिया तो ये क्या कर देगा, इस लो को ब्रेक कर देगा, फिर आपको लगेगा क्या कि अरे मार्केट तो मेरा बेयरिश हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर अब ये लो हमारा कब क्वालिफाई करेगा कि ये हमारा लो है, ठीक है, ये हमारा हायर लो कब बनेगा, जब ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। जब वो उसको ब्रेक कर देगा तब ये हमारा क्या बन जाएगा, हायर लो, ठीक है। अब जब ये हमारा हायर लो बना तो ये हमारा क्या था, फेक बीएमएस, ठीक है, अप साइड की ओर, ये क्या था हमारा फेक बीएमएस डाउन साइड की ओर, ठीक है। तो अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वो कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा क्या करेगा, होल्ड करेगा, ठीक है, अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है तो हायर टाइम फ्रेम को, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर जो है आप M15 में देख रहे हैं, ठीक है, और आपका जो H4 है वो कुछ इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है M15 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। तो ये जब लो को इंड्यूस किया, इंड्यूस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वहां पे लोग बाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो उसको क्या कर रहा था, इंड्यूस कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि आओ भाई ट्रेड ले लो, ठीक है। तो ये लोगों को क्या किया, फेक ट्रेड लेने के लिए, है ना, लुभावन दिया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने ट्रेड लेकर देखा, ब्रेक कर दिया, बट ठीक है, तो यही चीज क्या हुआ, उनका लिक्विडिटी ग्रैब बना,
तो ये हमारा जो है रियल जो है लो होगा यहाँ पर का, और ये हमारा जो है रियल हाई होगा, क्योंकि इस हाई ने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है, और इस लो ने क्या किया है, लिक्विडिटी ऊपर की ओर ग्रैब किया है। तो किसी हाई को क्वालिफाई करने के लिए उसे सेल साइड का लिक्विडिटी लेना है, किसी लो को क्वालिफाई करने के लिए उसे बाई साइड का लिक्विडिटी लेना है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट को अगर कहीं जाना है तो उसको फ्यूल चाहिए, फ्यूल मतलब लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। क्यों, कोई केस, क्योंकि अगर कोई प्राइस सेल कर रहा है बहुत सारा, तो सेलर को उसका ट्रांजैक्शन होने के लिए मार्केट में क्या चाहिए, बायर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमको अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सेलर से हमको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर क्या होगा, ये हमारा जो है हाई बनेगा और ये हमारा लो बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। अब यहाँ पे कहीं ऐसा होता है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो हमारा हाई कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कहीं भी नहीं है अभी, ठीक है। ये हाई बस शिफ्ट हो रहा है अभी, ठीक है। कंफर्म हाई कोई नहीं है इधर, क्योंकि किसी हाई ने हमारा जो है लो को ग्रैब नहीं किया है, ठीक है। जब ये ऐसे ब्रेक कर देता, ठीक है, तब ये हमारा हाई जो है कंफर्म हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे ही ऊपर चले जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है, जा भी सकता है और नहीं भी। तो इसके लिए आपको फिर से यही चीज, सेम चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगर ये चीज हो जाता है ऐसे, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ना, इस लो को ग्रैब करने के बाद, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता, फिर से हायर हाई हो जाता और ये हमारा हायर लो हो जाता, ठीक है। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन स्ट्रक्चर जो है। अब यहाँ पे हम लोग, हमारा ट्रेडिंग रेंज जो होता इस हाई से इस लो के बीच में होता, ठीक है। ये तो हो गया एक केस। अब दूसरा केस क्या है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, ये हायर लो यहीं पे बनेगा या कहाँ पे बनेगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये जो नीचे का जो चौक है और ऊपर का जो चौक है, यहाँ से जो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, जो कि मैंने अभी बताया आपको, है ना। ये सेम चीज दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर ये गया उधर, फिर ये ब्रेक कर दिया, तो ये जो हमारा होगा ये लो और ये हाई, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ऐसे हम लोग, ये हमारा रेंज है, ठीक है। तो इस रेंज पे अपन लोग क्या कर रहे हैं, डील करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रेंज पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूएशन एंट्री के लिए। और जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम ये सेम चीज जो है स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे और एंट्री का अपसाइड की ओर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो है बुलिश स्ट्रक्चर हो गया, कि हमको हाई कैसे मार्क करना है, लो कैसे मार्क करना है, ठीक है, कौन सा हमारा हाई है, कौन सा हमारा लो है, इस चीज पे बात हो गई, ठीक है। अब मैं डाउन साइड की ओर बताता हूँ। डाउन साइड जो है जस्ट उसका अपोजिट होगा। डाउन साइड के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो लो है आ रहा है, ठीक है। तो जब तक ये हमारा हाई कंफर्म नहीं हो जाता, मतलब क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है, और ये ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है, तब तक, मतलब जब ये लो जो है, ये बाई साइड का लिक्विडिटी लिया है ना, तब ये हमारा रियल लो बनेगा, ठीक है। और फिर ये जो है लो बनेगा, तो ये हमारा कंफर्म हाई बनेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था। हाँ, तो हम यहाँ कहाँ पे थे, मैं बता रहा था कि ये जो लो है ये हमारा इस हाई को क्लियर करेगा, ठीक है।
तभी ये हमारा कंफर्म लो कहलाएगा, और ये जो हाई है ये इस लो का लिक्विडिटी लेगा, तब ये क्या होगा, कंफर्म हाई कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर ये क्या बनता जाएगा, मार्केट जो है प्रिंट करते जाएगा। इसके अंदर भी ये सब हो सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो मार्केट है यहाँ नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, तब ये जो फिर क्या बनेगा हमारा, ये जो है हाई बनेगा। हमारा जो हाई है और ये लो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा। तो सिंपल सी रूल है हाई और लो को पहचानने का, कि आपका लो वो होगा जो आपका हाई को लो लेगा, और वो आपका हाई होगा जो लो को क्लियर कर देगा। ठीक है, मतलब बाई साइड का लिक्विडिटी कौन क्लियर करेगा, लो। ठीक है, हाई जो है सेल साइड का लिक्विडिटी क्लियर करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंफर्म हाई और कंफर्म लो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे हमको हाई और लो को जो है देखना है। ठीक है, तो यहाँ M15 में हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं GBP पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर जो है ऊपर की ओर, है ना। अब उसके बाद जो है हमको हाई और लो को अपना मार्क करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, फिर इस लैग को, ये जो है हमारा लो है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, रेंज देखना है। ठीक है, तो रेंज के लिए क्या चाहिए हमको, ये चीज चाहिए। ठीक है, ये हाई और ये लो। तो यहाँ पे हमको ये जो हाई है इसने क्या किया है, ये जो लो है इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो लो है वो भी तो ब्रेक हुआ है भैया, है ना। तो यहाँ पे बात ध्यान में रखिए कि ये जो हाई है जब ये ब्रेक हो जाता फिर उसके बाद ये इसको ब्रेक करता, तब आप लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है ना, हाई और अपना रेंज जो है डिफाइन करने का, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हाई होगा और ये लो होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हाई जो है, मतलब ये हाई वो तो ब्रेक ही नहीं हुआ है, यहाँ है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ये जो है लो हमारा नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसे कर लेता तब ये हमारा जो है इस लो को ब्रेक करता, तब ये हाई हमारा क्वालिफाई करता। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर जो है मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए, है ना। और ये हमारा जो है डिस्काउंट जोन है। अब इस डिस्काउंट जोन में आप ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप जो है देखेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करना, 4 आवर में जाके आपको क्लियर दिखेगा क्या स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो डिस्काउंट में हमको ये जो है फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है, जो कि ये जो लिक्विडिटी है उसके लिए फ्यूल का काम करेगा, इसलिए वो अपसाइड की ओर गया है। ठीक है, और ये हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वो भी फेयर वैल्यू के साथ। तो हो सकता है कि भी भविष्य में ज़्यादा मतलब डीप रिट्रेसमेंट आए तो यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक जो है होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो आगे आगे मार्क करते हैं। तो ये जब ब्रेक हुआ, ये जो ब्रेक है
ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक है, ठीक है, 4 आवर का। अब उसके अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है वो समझते हैं, ठीक है। उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, ये जो है लो ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ से फिर ये जा रहा है, तो हमारा ये इधर लो कौन सा होगा, ठीक है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर कोई स्ट्रक्चर इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर ये वाला होगा क्योंकि इस लेग ने ये वाला जो है लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ठीक है। तो क्या किया है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उनको यहाँ पे बाई साइड के लिए इंड्यूस किया है, ठीक है, क्योंकि इधर बाई ही जा रहा था, है ना, तो यहाँ पे लोग ब्रेक होता तो बाई का देख सकते थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बायर्स को इंड्यूस कर रहा है, प्लस यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक वाले हैं, है ना, उनको भी इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो फिर ये क्या बनेगा हमारा जो है हाई, ओके। अब उसके बाद जो है मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस हाई ने यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब बस किया है, ठीक है, ब्रेक नहीं किया है, तो ब्रेक किया होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा जो है ये जो है हाई ब्रेक होगा, तब हमारा जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना, वो हमारा लो कहलाएगा, ठीक है। तो इस इम्पल्स ने जो है हमारा ब्रेक किया था, ठीक है, बट इसने भी इसको क्या नहीं किया है, ये जो लेग है पुराना वाला उसको कवर नहीं किया, ठीक है। तो ये जो लेग है जिसको इसने स्टार्ट किया था वो कहाँ पे कवर हुआ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, फिर क्या होगा, हमारा जो है हाई होगा, ठीक है, जिसने इसको कवर कर दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया। तब तक का क्या होगा, ये सारे जो है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर क्या हुआ, हायर टाइम फ्रेम जोन पे आया, फेयर वैल्यू गैप पे, है ना, फिर उसके बाद ये जो है मार्केट यहाँ पे ये इंटरनल स्ट्रक्चर को ले लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि जब ये ऐसा ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ये बस लिक्विडिटी यहाँ का ग्रैब करके वापस ऐसे जाएगा, है ना, तो भी ये हमारा जो है लो कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो वही चीज हुआ है इधर, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये जब हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल से, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हो गया वो, क्योंकि ये जो है ना, इसने हमारा एक्चुअल हाई को ब्रेक किया है, प्लस ये हमारा हाई जो जोन है, ठीक है, एरिया जिसको हम लोग पीओआई बोलते हैं, वहां पे टैप होने के बाद हुआ है, ठीक है, इसलिए हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये जो है ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आया मार्केट, और उसके बाद जो है बुलिश बन गया, ठीक है। तो सेम आप ऐसे ही सेल के लिए भी मार्क कर सकते हैं। वीडियो कितना लंबा बन गया पता नहीं मेरे को, पर ठीक है, आपके काम आएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आज के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो के लिए वेलकम है आपका।